जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कुछ लोगों ने मेरे हिस्से की धूप छीन ली, मेरा घर ऊंची इमारतों से ढक गया। ये जब शेर में पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था कि भाई झारखंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंबल खाते हैं। जी हां, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, अब जो खाने वाला है वो तो कुछ भी खा सकता है। तो झारखंड में एक तबका ऐसे ही खाने वाले लोगों का है, वो कुछ भी खा सकते हैं। वो पहाड़ खा जाते हैं, वो पुल खा जाते हैं, वो नदियों का पानी पीने की जगह खा जाते हैं, और अब तो खैर वो कंबल भी खाते हैं। झारखंड में कंबल का घोटाला हुआ। अब उस घोटाले की जांच एसीबी तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई एसीबी इसकी जांच करनी चाहिए। एसीबी इसकी जांच बहुत जल्द शुरू भी कर देगी। जिन्होंने कंबल को खा लिया है उनका सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कंबल हमारे झारखंड के गरीब भाइयों का अधिकार था। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि आखिर झारखंड में कौन कंबल खाता है। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और ये तमाम बातें होंगी डंके की चोट पर होंगी। तो एक कंबल की अहमियत क्या होती है अगर आपको समझना हो ना, तो सर्दी के दिन में खुले आसमान के नीचे सो रहे किसी गरीब से पूछिएगा। यह कंबल ही उस गरीब का एकमात्र आसरा होता है। कड़कड़ाती ठंड में जब आप अपने घर में रजाई में दुबके होते हैं, ठीक उस वक्त वो गरीब इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में दुबक कर उसी कंबल के भरोसे रहता है। आप सोचिए कि उसके ऊपर कोई छत नहीं होती, बस वही कंबल उसका एकमात्र आसरा होती है। अब सोचिए कि अगर उस कंबल की क्वालिटी भी गड़बड़ हो तो ये कितना बड़ा पाप है। पर यह पाप हुआ है, और कहीं और नहीं बल्कि अपने झारखंड में हुआ है। क्या ऐसे पापियों को सजा नहीं होनी चाहिए? आप सोचिएगा, आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे पापियों का सामने आना जरूरी नहीं है? कितना बड़ा गुनाह है ये कि भाई जिसके पास सिर्फ एक कंबल का आसरा है, आप उस कंबल की क्वालिटी से भी समझौता कर दे रहे हैं। क्यों? ताकि आपके अकाउंट में चंद जीरो और बढ़ जाए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, कंबलम खादति घृतम पीवेत। यानी जब तक जीना सुख से जीना, कंबल खाकर भी तुम घी पीना। पर कौन कंबल का घी पी गया? झारखंड में कौन कंबल खाता है? झारक्राफ्ट का खिलाड़ी कौन? आप सोच रहे होंगे भला ये सब हम क्या कह रहे हैं। तो जनाब, क्या आप जानते हैं झारखंड में कंबल घोटाला हुआ था? चलिए हम आपको बता देते थे क्या था कंबल घोटाला। यह घटना साल 2018 की। झारक्राफ्ट ने हरियाणा के पानीपत से कंबल खरीदा। इस खरीद में अनियमितता और आपूर्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव के पास इसकी शिकायत पहुंची। तथ्यों की जांच के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया। झारखंड के महालेखाकार से अनियमितता के संबंध में ऑडिट कराया गया। सीएजी ने कंबल उत्पादन से लेकर कंबल आपूर्ति में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया। पूरे मामले की संयुक्त रूप से जांच कराई गई। झारक्राफ्ट के तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा जांच प्रतिवेदन विकास आयुक्त को सौंपा गया। कंबल आपूर्ति में अनियमितता की बात स्वीकार की गई। झारक्राफ्ट ने 23 फरवरी 2018 को विस्तृत जांच रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में एनएचडीसी के पदाधिकारी की भूमिका पर सवाल, धागा आपूर्ति पदाधिकारी ट्रांसपोर्टर नसीम अख्तर की भूमिका पर सवाल, तत्कालीन उप महाप्रबंधक झारक्राफ्ट अशोक ठाकुर की भूमिका पर सवाल, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट और झारखंड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ पनिक्कर की भूमिका पर सवाल। सीएजी के अनुसार सरकार ने राज्य के गरीबों के लिए झारक्राफ्ट को 9,82,717 कंबल बनाने का काम दिया।
झारक्राफ्ट ने राज्य की बुनकर सहयोग समितियों SHG से कंबलों की बुनाई का दावा किया। इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। ऑडिट टीम ने इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया। क्रॉस वेरिफिकेशन में पाया गया कि झारक्राफ्ट ने 9,82,717 में से 8,13,091 कंबलों की बुनाई नहीं करवाई। झारक्राफ्ट के दस्तावेज भी फर्जी होने का दावा किया गया। अब इस घोटाले की जांच एसीबी को सौंपी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी की जांच को मंजूरी दे दी, जिसे लेकर अब सियासत गर्म है। स्पष्ट था उसमें कि कंबल में घोटाला हुआ है, कंबल ओढ़ के घी पीने का काम हुआ है और उसमें रघुवर दास जी पूरी तरह से संलिप्त हैं। ये सारी बातें सामने आई थी। अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, तमाम ऐसे जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर वो लगातार गंभीर हैं और ऐसे मामलों का पटाक्षेप करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जो भी लोग उसमें होंगे, हम उसमें दखल नहीं देते। हम सीधी बात कहते हैं कि जो भी इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी जांच होनी चाहिए और वो हो रही है। हम समझते हैं बहुत जल्द जो इस कंबल घोटाले में शामिल लोग हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। मंत्री का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, जांच करवाएं, लेकिन जांच में राजनीतिक विद्वेषता नहीं नजर आना चाहिए और राजनीतिक विद्वेष से इस प्रकार के चीजों को आप उलझा करके क्या दिखाना चाहते हैं, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। के द्वारा यदि जन कल्याणकारी कार्यों में घोटाले होते हैं तो उनकी जांच होनी ही चाहिए और दोषी व्यक्ति सामने आना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने भी कंबल घोटाले के लिए जांच कमेटी का गठन किया था और जांच कराने का काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी यदि जांच कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको दंडित करने का काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो अथ श्री कंबलम कथा। अब तक तो ये कहानी यहीं तक है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है जिसको सामने एसीबी लाएगी कि आखिर इस कहानी में झोल झाल लाने वाले कौन कौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, सिंपल सा हमने ये सुना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लीत्वा घृतम पिबेत। ये तो हमने सुना था, लेकिन भाई चूंकि अथ श्री कंबलम कथा यानी कंबल की कथा हम आपको चूंकि सुना रहे हैं, तो भाई जब ये बातें हम आपको सुना रहे हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत कंबलम खादती घृतम पीवेत। भाई कंबल खा ही तो रहे, किसी ने तो कंबल खाया है। अब कौन है वो, ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन कंबल तो खाया गया है। मुझे याद आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रांची की मेयर आशा लकड़ा ने किया था। 2 कंबलों को हाथ में लेकर के उन्होंने दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि ये हमारे कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तब का कंबल है और ये कंबल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तब का कंबल। आप कंबल की क्वालिटी देख लीजिए। उन्होंने आज की क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये जो कंबल है, ये कंबल बहुत पतला है। इस कंबल की क्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। चलिए, बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि भाई जिस कंबल को लेकर के वो दिखा रही थी घोटाला, तो वहीं पर हो गया था और किसी और ने नहीं। सबसे पहले इस मामले को उन्हीं की, उस समय उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे सरयू राय साहब ने उठाया था। सबसे पहले इस मामले को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरयू राय जी ने उठाया था। तो भाई जब भीतर से ही आवाज उठती है तो बाहर वाले तो सवाल उठाएंगे। और सीएजी ने अपनी ऑडिट में माना था कि हां भाई गड़बड़ी हुई है। झारक्राफ्ट ने जो रिपोर्ट सीएजी को दी थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भाई देखिए हमने कंबल जो हैं वो बनाए हैं। बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट ही फर्जी है। भाई रिपोर्ट जो है सीएजी की ऑडिट कहती है कि 9,82,717 कंबलों का ऑर्डर था, जिसमें से 8,13,051 कंबल ऐसे थे जो कि बने नहीं थे झारखंड में, उन्हें खरीदा गया था पानीपत से। क्यों खरीदा गया था? क्या हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम इतने कंबल बना सकते हैं? उन कंबलों की क्वालिटी क्या थी? तो हमारा पैनल हमारे साथ फिलहाल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ
कांग्रेस से राजीव रंजन प्रसाद साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आप दोनों का स्वागत तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं आप लोगों के नजरिए से। डॉक्टर तनुज, सबसे पहले आप ही बता दीजिए मुझे कि झारखंड में वो कौन है जो कंबल ओढ़ करके घी पी रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत पुरानी कहावत है, कंबल ओढ़ करके घी पीना, लेकिन इन्होंने कंबल बेच करके घी पिया है और ना जाने क्या क्या पीने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कंबल झारक्राफ्ट के द्वारा जो बांटने का काम किया जाता है वो पूर्ण रूप से गरीबों का हक है। वो कोई हम और आप उसको नहीं लेने जाते हैं। वो जिस सबसे ज्यादा उसकी जरूरत, जो ठंड में चढ़ते रहते हैं, वो गरीब झारखंड के वासी, उसके पहले तो ये निवाले पे घोटाला करते थे। कम मतलब कोई कितना गिर सकता है अभिषेक जी, इसकी कल्पना से की नहीं जा सकती है कि कंबल जो सिर्फ और सिर्फ ओढ़ने के काम आता है, ठंड में काम आता है, उसको तक ये लोग, मैं आपकी रिपोर्ट को देख भी रहा था और पढ़ भी रहा था, 114 ट्रक जो थे वो 318 जो ट्रिप उस 114 ट्रक से दिखाई गई, वो तक फर्जी दिखाने का काम इन्होंने किया। रघुवर दास की सरकार ने यह काम किया। तो ये कितना गिरेंगे ये लोग, ये तो आप झारखंड की जनता देख रही है। मैं अभी दीपक प्रकाश जी को सुन रहा था, आप सुन रहे थे कि भाई देखिए जांच होनी चाहिए, वो भी देखिए, हाँ बिल्कुल, उस पर भी मैं तुरंत आना चाहता हूं कि कितना घमंड दिखता है उनके बयान पर, कितना गुरूर दिख रहा है अभी भी, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि राजनीतिक भावना से नहीं हो। तो क्लियर सी बात है कि उनको पता है, जब देखिए ये तो भाई जांच थी, ये तो जांच होनी है। जिसने जुर्म किया है, जिसने कंबल का घोटाला किया है, कंबल ओढ़ करके घी पिया है, वो सामने आएंगे, वो फंसेंगे, वो नपेंगे। इसमें राजनीति कहां से आ गई? वो इसका साफ मतलब है, जिसने भी उनकी ये बाइट सुनी होगी वो समझ जाएगा कि वो जान रहे हैं कि उनकी सरकार, उनकी जो रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कंबल घोटाला किया है। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और वो एक तरह से थ्रेटनिंग देना चाह रहे हैं, लेकिन वो नासमझ हैं इस इतने बड़े पद पर आने के बाद भी। मतलब किस तरीके की थ्रेटनिंग? देखिए, इनका तो काम है ना, अभी पिछले दिनों पुलिस काम कर रही थी तो बाबूलाल मरांडी जी आ जाते हैं और पुलिस को धमकी देते हैं। तो ये लोग तो ये इनके पास कुछ आज बचा नहीं है। आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस को धमकी देने का काम इन्होंने किया। वैसी पुलिस जो तमाम जो भी चीजें थी, जो भी उसका उद्भेदन करने में लगी हुई थी सजगता के साथ, और चीजें सामने आ रही हैं, उसको इन्होंने धमकी देने का काम किया कि रिटायरमेंट के बाद तक हम देखेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट से वही डर सामने दिख रहा है कि आज ये डरे हुए हैं, और जांच तो होगी, जांच होगी तो चीजें सामने आएंगी निश्चित रूप से। चलिए राजीव रंजन साहब, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं। देखिए, पूरा मामला तो आपको पता है, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से भाई कौन कंबल ओढ़कर घी पी रहा है, आपको क्या लगता है? ये देखिए, कंबल ओढ़ करके घी पीने वाले लोग आज पहले से ही ये बिलबिलाने लगे कि राजनीतिक विद्वेष की तहत कार्रवाई नहीं न हो, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कौन लोग इसके पीछे थे, और ये तो आईने की तरह साफ था। और तब हमने एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते बार बार हर मंच से, कई बार आपके चैनलों में भी, कि आखिर रेणु पनिकर गई कहां, रेणु पनिकर किसकी करीबी थी, और कौन कंबल ओढ़ करके घी पी रहा था, ये पूरे झारखंड की जनता जानती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस लगाने वाली बात नहीं है। फिर भी जो प्रक्रिया है जांच की, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी की सरकार में जांच होगी और दोषी नपेंगे, पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं, और बार बार ये लोग किसी भी प्रकरण में कार्रवाई की जब बात आती है तो पहले ही से ये पूरे सारे लोग बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई ना हो। ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। मतलब साफ साफ आप नाम भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि भाई आपको क्या लगता है कि कंबल ओढ़ करके घी कौन पी रहा है? मतलब रेणु पनिकर आखिर किसकी करीबी थी, आप बता सकते हैं। हम नहीं, मैं क्या, पूरे लोग जानते हैं
कि किसके जिले में वो थी और किनकी करीबी थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे पहले ये मामला कहां से आया, किस जिले से आया, ये सारे लोग जानते हैं। और किसने हाथी उड़ाने का काम इस झारखंड में किया, उन्हीं का संरक्षण उनको प्राप्त था। नहीं, मैं तो नाम लेता हूं, मैं नाम लेने वाले लोगों की प्रवृत्ति में नहीं रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं आपको, देखिए बिल्कुल आप ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। क्योंकि मैं तो देखिए स्पष्ट बात करता हूं, इशारों में बात करने की आदत ही नहीं है मेरी। मैंने 2 राजमाताएं देखी, या तो मैंने बाहुबली फिल्म में देखा राजमाता शिवगामी देवी को, या फिर एक राजमाता मैंने झारखंड में देखी जो कि सीधा हाथी उड़ा देती थी। मैंने देखा है भाई, जो देखा है तो मैं उसमें मतलब इधर उधर की बात न कर, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तू ये बता कि भाई कारवां लूटा कैसे। तो मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूं, मैं यहां बैठ कर स्पष्ट बात करता हूं। राजीव जी नहीं, बिल्कुल मैं भी स्पष्टवादी हूं। और मैंने पहले ही कहा, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का बयान जो आपने चलाया, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि भाई कंबल ओढ़ करके कौन घी पी रहा था और कौन इसके लपेटे में था। अब ये बताने वाली बात नहीं है, झारखंड की एक एक जनता को पता है कंबल घोटाले के बारे में, किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करके एक संगठित भ्रष्टाचारियों को किस प्रकार से प्रश्रय देकर के झारखंड के गरीब जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग करके अपने चेहरे को चमकाने का काम किया गया। और अब तो चीजें उस समय जांच में आ गई, महालेखाकार के जांच रिपोर्ट में ये सारी बातें स्पष्ट है। और आपने तो आंकड़ों के साथ बता दिया कि भाई कितना का कंबल खरीद का ऑर्डर हुआ और कितने की कंबल खरीद की जांच जो है वो गलत पाई गई। जी डॉक्टर तनुज के पास मैं आ रहा हूं, चूंकि देखिए हमने तो इनवाइट किया था बीजेपी पर शायद हो सकता है कि जो बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे वो व्यस्त होंगे, या फिर उन्हें ये लगा होगा कि भाई ये टॉपिक ऐसा है जिस पर वो बोलना नहीं चाहते। चूंकि पार्टी फोरम पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उनकी मजबूरियां भी होती है, संभव है, तो इसके लिए यही हो सकता है कभी तक वो शामिल नहीं हो पाए। मैं डॉक्टर तनुज खत्री के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर तनुज, एक स्पष्ट सवाल आपसे भी है। स्पष्ट सवाल यह है कि देखिए जांचें बैठती हैं, पथ निर्माण की जांच को लेकर के एसीबी की तरह को अनुशंसा हुई, एसीबी आज तक जांच कर रही है, पर अब तक जांच का कुछ नतीजा नहीं निकला। बहुत सारी ऐसी जांचें हुई, जांच की अनुशंसा हो गई लेकिन नतीजा नहीं है। तो क्या ये भी जांच कुछ इसी श्रेणी में होगी कि हाँ भाई अनुशंसा हो गई है जांच की पर उसका नतीजा नहीं आएगा? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए कोई जांच की भी एक प्रक्रिया होती है जी। और सबसे पहली बात की एक, जब हम और हमारा सभी जो हमारे दल थे वो जब विपक्ष में थे, माननीय हेमंत सोरेन जी ने तब इस मुद्दे को सर्वप्रथम 2018 की जहां तक घटना है सर्वप्रथम इसको उठाने का काम किया था। उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हाँ, सबसे पहले सरयू राय ने उठाया था, लेकिन सरयू राय के बाद हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया था। तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। और ना सिर्फ ये मुद्दा, आप देख रहे हैं कि तमाम जो बाकी जो घोटाले और भी जो घोटाले हुए, चाहे वो मोमेंटम झारखंड घोटाला हो, चाहे वो जांच तो हो रही है, जांच से ऐतराज नहीं, पर रिजल्ट कहां है तनुज भाई? मैं ये पूछ रहा हूं, रिजल्ट क्यों नहीं है? जब जांच होगी तभी तो रिजल्ट आएगा ना। ये तो जांच को पहले ही प्रभावित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहती कि जांच ही ना हो। इनको इतना डर है, तो बोल रही है ना कि जांच तो अब कीजिए, बस उसमें राजनीतिक विद्वेषता नहीं है। क्या राजनीति होता है जांच में? क्या राजनीति होती है? जिसने गलती की होगी, जिसने कंबल बेचा होगा, जिसने घोटाला किया होगा, वही ना फंसेंगे। इसमें राजनीति की क्या बात हो रही है? ये बयान दे करके इनकी खलबलाहट देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, फिर कहावत सच होती है। बहुत विडंबना है कि सारी कहावतें जो बनी हुई है ये झारखंड में आकर के ये सच कैसे हो जाती है। मैं चूंकि बीजेपी के हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरोज भाई जुड़ चुके हैं, सरोज जी जवाब देंगे इसका। सरोज जी देखिए कंबल घोटाले की बात हो रही है, अभी हम चूंकि सबका बयान दिखा रहे थे, तो दीपक प्रकाश जी का ये बयान है कि भाई जांच कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन राजनीतिक विद्वेषता नहीं होनी चाहिए उस जांच में। अब इसको बीजेपी कैसे देख रही है? इसमें कहाँ दिक्कत है इनको, खत्री जी को? तब से तो मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा आज अचानक जो है सो मेरे ध्यान से उतर गया। माफी चाहेंगे दर्शकों से और आपसे भी कि ध्यान से उतर गया कि मुझे 3-9 बजे यहाँ आना था, कुछ काम कर रहे थे उसी में लगे हुए थे। मैंने दर्शकों लेकिन मैं रास्ते भर सुनते आ रहा था, संभव है कहीं व्यस्त होंगे। हाँ, डिबेट को जी न्यूज पे सुनते आ रहा था, जियो न्यूज पे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? खत्री जी इतना काहे बिलबिला रहे हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो क्या 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 सब कह रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? जांच करें ना, दिक्कत कहाँ है? अब ये कह रहे हैं कि ये लोग धमका रहे हैं पुलिस को।
अब पुलिस को धमका रहे हैं, इनको पुलिस को का धमकी दिखता है, लेकिन इन लोग को ये नहीं दिखता है कि जिस व्यक्ति को रात के घर के 3 बजे घर से गिरफ्तार कर रही हो जो पुलिस, और ला के कह रही होगी तो ये 3 स्टार 4 स्टार लीलैक होटल में पड़ा हुआ था, तो उस पुलिस को क्या कहेंगे, तगमा दीजिएगा कि घर से आप देखिए बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं अभी जैसे बोल रहे हैं, कहां पर थे? अरे आप घर पर थे कि होटल में थे, ये बता दीजिए। पहले आप बीच में मत बोलिए ना, आपको जब मौका आएगा तो बोलिएगा, जब आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा। बिलबिलाना इसको झूठ क्यों बोलिएगा? बिलबिलाना इसको बोलते हैं, बिलबिलाना इसको बोलते हैं कि जब हम बोल रहे हैं, अरे जनता ना सुन रही है, सुनाइए तो जनता सुन रही है, तो जनता जान रही है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जनता हंसती है आप पर। अब किस पे जनता हंसती है तो समय बताएगा, जनता समझ रही होगी। 3 बजे रात को उसके घर से उठा के लाते हैं, उसके बेडरूम से उठा के लाते हैं और कहते हैं कि लीलैक होटल में पड़ा हुआ था, ये यहां से गिरफ्तार किए हैं, तो उस पुलिस को तगमा दिया जाएगा जब पुलिस पहले ही मान ली है। कंबल घोटाले पर आपका स्टैंड क्या है? उसी पर दीपक जी, उसी से जुड़ी हुई बातें है ना, उसी पर हमारे ना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई विद्वेष के भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई हो। अब कार्रवाई की बात हो रही है, रघुवर जी शुरू कर दिए रघुवर चालीसा पढ़ना। अब कंबल खरीदने के लिए सरकार पैसा दी, कौन कौन अधिकारी थे, किस स्तर पर अनियमितता थी, कंबल के क्वालिटी में अनियमितता थी कि कंबल के पैसे ज्यादा दिए गए उसको खरीद में, क्या हुआ है अभी तो जांच तो होने दीजिए ना। अभी गया जांच में, अभी कौन उसमें दोषी है, कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है। रघुवर जी कोई पदाधिकारी घर से लेके आए थे क्या? जो पदाधिकारी थे यही थे, आज भी वही होंगे, वही इनके चहेते होंगे, उसी को इधर से उधर रोज ट्रांसफर कर रहे होंगे, उद्योग बनाए हुए हैं और गाली दे रहे हैं रघुवर जी को। सवाल है कि पहले जांच का रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आता नहीं, राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ राजीव जी बोलिए। देखिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने बैठ गए सरोज जी। अभी बात हो रही है कंबल घोटाले की, तो इनको रघुवर चालीसा की याद आ रही है। अरे भैया बाहर आइए अब इस सब चीजों से और सत्य को स्वीकारने का मादा रखिए। आप जो है इस प्रकार से लगातार जो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का दावा करने वाले लोग थे, तो कंबल तो एक अध्याय मात्र था। घोटालों की एक लंबे सीरीज खड़ी की गई थी इसके द्वारा। आप देखिए कि कैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में घोटाला हुआ, सरोज जी बढ़ चढ़ कर बयान देते थे। ये अलग बात है कि आज इनकी प्रतिबद्धता जागृत हो गई है दूसरे जगह। नमक घोटाला, अरे आप भी किसी को पहले प्रतिबद्धता, कितने घोटालों की चर्चा करूं? मोमेंटम घोटाला, सवाल क्यों कर रहे हैं ना? ऐसे घोटालों की एक लंबी फहरिस्त थी। आप कांग्रेस से ये चीजें उनको स्वीकार करना चाहिए ना। आप भारतीय पहले ही अभी जांच का आदेश हुआ नहीं, झारखंड विकास मोर्चा में विद्वेष के तहत कार्रवाई होगी। अरे भैया आपको सपना आ गया क्या? अरे आप पार्टी, सपना आ गया आपको? बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग क्यों बोल लग गए सारे के सारे? मेरा सवाल प्रकाश जी बयान दे रहे हैं, जवाब कोई नहीं हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। लेकिन मेरा सवाल राजीव जी अभी भी वही है, खुरपी का गीत गा। मेरा सवाल अभी भी वही है कि देखिए आरोप आप लोग लगा रहे हैं, देखिए आरोप आप लोग लगा रहे हैं, सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए ना होटल में भाई, उस अधिकारी पर भरोसा, सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए, जांच करवा करके। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे। भारती जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे। महालेखाकार के जांच की रिपोर्ट में जो विकास आयुक्त के द्वारा जांच की अनुशंसा की गई थी, उसी में 18.41 करोड़ की घोटाले की जांच करने तो की बात सरकार में आप लोग है ना, पकड़िए, पकड़ करके जेल में डालिए। जिन्होंने भी घपला किया है, जिन्होंने भी हाथी उड़ाए, उनको पकड़ के डालिए जेल में। आप तो डालेंगे, अब कल आदेश एकदम डालना ही है, धीरे धीरे होगा। लेकिन वही है कि हम लोग किसी को, ये बात सच है कि जो इनके कार्यकाल में होता था राजनीतिक विद्वेष के तहत तमाम कार्रवाई की जाती थी, किस प्रकार से कोई अगर धरना देने भी जाता था या किसी विभाग पर आरोप लगाता था, तो इंडियन पीनल कोड आर्टिकल 353 का दुरुपयोग करके राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई किस प्रकार की जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों ने ये लोग कहेंगे बैठ के, इन लोग के पास कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही करेंगे ये लोग। संवेदनशीलता से एक चीज पर बढ़िया से जांच करके जो दोषी है बिल्कुल उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाएगा। ये चिंता ना करें और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई जेल भेजने कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब से आपकी सरकार है तब से सुन रहे हैं कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। 2 साल हो गया, हमको लगता है भेजते भेजते कहीं आप ही लोग मत चल जाइए। डॉक्टर जो हालत है
देखिए अभिषेक जी, विषय से विषयांतर हो जा रही है चीजें। बात हो रही है कंबल की। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो दूसरे विषय पर भी ये नहीं टिकेंगे, यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगेगा इनको रगड़ देने में, फैक्ट के साथ। अरे क्या बात बोलते हैं फैक्ट के साथ भाषा आपका, सुनिए, देखिए रगड़ देंगे। अरे जो बात है बोलिए ना, आपके सामने है फैक्ट ना। के साथ बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ अपनी भाषा को। भाषण मत दीजिए ना, जो सुनिए, बोलना है देखिए, बोलिए ना। सरोज जी, आप बड़का रगड़ने अच्छी वाले हो ट्रेनिंग हो रही है, गए, आपकी अच्छी क्या- ट्रेनिंग क्या हो रही है। बता दीजिएगा, आइए ना। आपको बहुत अच्छा लगा पहला बार कि चैनल आप में आए हैं लेट से क्या? भी आए, लेकिन पहला आपके बार मन चैनल में आए हैं क्या? अभिषेक जी, आप बहुत बात अच्छा कर रहे हैं। लगा कि ये लेट से जरूर आए, इनको इस मुद्दे पर खौफ था, लेकिन न्यूज 11 भारत को अपने मोबाइल में देखते हुए आए। बहुत अच्छा लगा कि तैयारी कर ली है। सुनिए, हाँ क्या कर, सुनिए तो भैया, सुनिए तो सुनाइए ना। का हिम्मत क्यों नहीं रखते हैं आप? तो फिर मैं आपको व्यक्तिगत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते थे, आपने मना किया, व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा आपको, मैं तो बोलूंगा तो टाइम फिक्स हो जाएगा 2 मिनट में। सुनिए, सुनिए ना, व्यक्तिगत क्या चोरी किए हैं क्या? क्या आप बोल रहे हैं? आपको क्या बोलते हैं चैनल में, आपको पता है? क्यों चोर बता रहे हैं खुद से? फिर आप तो यही डकैती करते हैं क्या? वो तो जांच का चले होगा कि आपने क्या किया है, वो तो जांच का विषय होगा क्या किया है आपने। कंबल घोटाले पे बात कीजिए, चलिए। समय पर बात कर रहे हैं। कंबल, तनुज भाई, कंबल घोटाले पे बात कीजिए। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच हैंडओवर जो उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जांच होगी, चीजें सामने आ जाएंगी। अब डर किसको लग रहा है वो देख लीजिए। उसका फिर बीच में बोल दिया बौखलाहट किसको हो रही है? जांच से डर किसको होता है? मेरे अभिषेक जी, जांच से डर किसको होता है? सरोज भाई, 1 मिनट है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट है। सरोज भाई बोल लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनको जांच करने दीजिए, जांच में कुछ नहीं मिलेगा। अभी जांच शुरू नहीं हुआ, रघुवर जी, जांच में कुछ नहीं मिलेगा। ये कैसे सरकार जो ये बात कहां से आ गई? सरकार ये बात कैसे कोई बोल सकता है? ड्रामा कर रही है ये सरकार। एक काम, एक इनको कई बार चुनौती दिए हैं, एक काम, पिछली बार चुनौती दिया था तो मैंने घोटाला गिनाया था, उसी में से एक घोटाला है। कल्याणकारी है ये सरकार, योजना बता दे। ये सरकार जो एक कल्याणकारी योजना पिछले 2 साल में चलाई हो, ये जितने वादा करके आए हैं सब पर यू टर्न मार दिया। बस चल रहा है सरकार, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग लगा हुआ है, और कोई काम नहीं है सरकार के। आप ही बता दीजिए। सुनिए, मैंने पिछली बार इन्होंने चुनौती दी थी, तो मैंने इनको कितनी योजना गिनाई थी इनको याद होगा। उसी एक योजना के अंतर्गत ये कंबल घोटाला आता है। अब उसकी जांच हो रही है, यदि तो दिक्कत मिर्ची क्यों लग रही है? सिंपल सी बात है। जांच को आप प्रभावित क्यों कर रहे हैं इस तरीके का बयान देकर के? आप समर्थन कीजिए कि जांच होनी चाहिए, आप समर्थन कीजिए कि आप थे उसमें। अरे भैया, आप थे उसमें, आप हर जगह हैं, आप होटल में भी आप रहते हैं, कंबल घोटाला में भी आप हैं, अरे सब जगह आप हैं, तो आपको आप जिम्मेदारी तो खुद ले रहे हैं। चलिए, एक आखिरी कमेंट राजीव रंजन जी, एक आखिरी कमेंट आपसे भी, 30 सेकंड है हमारे पास। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? राजीव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजीव जी तक मेरी आवाज पहुंच गई है। राजीव जी, एक आखिरी मिनट हमारे पास, आप अपना पक्ष रख दीजिए जल्दी से। फाइनल कमेंट मैं आपसे ही ले लेता हूं। देखिए, निश्चित रहे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय सरोज जी कि किसी के साथ विद्वेष की कार्रवाई नहीं होगी। जो चीजें फाइल में है, रेणु पनिकर को तो इन लोगों ने बड़े आसानी से गायब करके रखा हुआ था। बार बार ये आवाज आती थी कि रेणु पनिकर कहां गई, तो अब ये रेणु पनिकर के साथ इनको पहले से ये पता कैसे चल गया कि कोई चीज नहीं मिलेगा? क्या फाइल भी, दस्तावेज भी गायब करवा दिए हैं क्या? ये बात बताना चाहिए इनको। झारखंड की जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतने आश्वस्त कैसे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। इतना ही सत्यता इनके दिमाग में थी, इनके नियत में थी, इनके नीति में थी, तो रेणु पनिकर को बार बार प्रस्तुत किए जाने की बात आती थी। रेणु पनिकर को किसने गायब करवाया था? चलिए, इनका जवाब जो है वो तो सरोज जी देंगे। सरोज जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास भी है, बता दीजिए भाई। देखिए, इनको जांच करने दीजिए, जांच अभी शुरू हुआ नहीं, बस चले। अरे जांच में कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है, किसकी गड़बड़ी है, उसको पनिष्ट करिए ना, उसको जांच करके सामने लाइए। और अगर किसी राजनेता का हाथ होगा, मंत्री का होगा, तो वो भी सामने लाइए। रोका किसने? लेकिन
फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से वो अपने विधायकों को फंसा रहे हैं, इनके विधायक बिलबिला रहे हैं, मित्र विधायक कांग्रेस के बैठे हुए वहां राजीव जी आओ कह रहे हैं और जांच हो रही है, घर से पकड़ रहे हैं, होटल में दिखा रहे, तो इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिए विद्वेष की भावना से। वही बात अध्यक्ष ने कहा है, हमारे अध्यक्ष ने। चलिए डॉक्टर तनु, ईमानदारी से जांच करिए, कहां दिक्कत है। 30 सेकंड आपके पास भी, जी पूछिए। बस एक फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट हमारा यही है कि अगर सरकार जांच कर रही है, चीजें सामने आएंगी, और जिसने भी, मैं फिर से बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के शासनकाल में जिस तरीके का भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सब सामने आएगा। और परत देखिए फिर वही। अब तो आप अपने कारण, अच्छा सीधा सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार पर जांच होती है तो इनको बुरा क्यों लगता है? सबके समय क्यों लगता है बुरा आपको? बताइए। शुरू हो गए, शुरू हो गए, क्यों आप डर जाते हैं? आप डरिएगा, मैं तो बोल रहा था कि जांच हो रही है। थोड़ा स्तर बढ़ाइए। अरे स्तर आपको, आपका जितना आपसे बेहतर स्तर है। सुनिए, डरपोक हैं आप लोग, डर रहे हैं जांच से। मैं एक सजेशन सरोज जी को दूंगा। सरोज जी, जियो टीवी पे आप देखते हैं, उससे आसान है कि भाई न्यूज 11 भारत का ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए आराम से। न्यूज 11 भारत आप 24 घंटे आपको मोबाइल पर रहेगा। दर्शकों से भी यही निवेदन है कि अगर 24 घंटे अपनी जेब में आप चाहते हैं कि भाई खबरें झारखंड की आपकी जेब में रहे, तो न्यूज 11 भारत का हमारा डिजिटल पेज भी है और साथ ही हमारा ऐप भी है। ऐप इंस्टॉल करें और न्यूज 11 भारत से हमेशा जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया कहता हूं डॉक्टर तनुज आपका, बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। भाई देखिए, जिसने भी कंबल ओढ़ के घी पिया है, जिसने भी गरीबों का कंबल खाया है, सजा तो होनी चाहिए। सजा बेहद जरूरी है। सिर्फ जांच बिठा देना, एसीबी से अनुशंसा कर देना, यह सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि भाई जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचने चाहिए। होटवार इज वेटिंग फॉर देम। तो हम तो तभी मानेंगे जब वार हो और पक्का वार हो। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि ये आग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जलती रहे, डंके की